आज हमारे एसडीपीआई की जानिब से जो है अम्बेडकर सर्कल में एक एहतजाज रखा गया था, जिसका ख़ास मकसद था कि जिस कदर देश भर में संविधान खिलाफ जो है इक़दाम चल रहे हैं, हम इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा मकसद हमारा एक ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहत जिस कदर अदलिया का फ़ैसला आया है और ये वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस बात को डिक्लेयर किया गया है, अपना डिसीजन दिया गया है कि आप तय खाने में जो है वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि एक ही जगह पर नमाज और पूजा नहीं हो सकती। बिल्कुल एक बर्तन में एक मुसलमान और हिंदू भाई खाना खा सकते हैं, लेकिन इबादतें मुश्किल है क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस जो है इसकी इजाज़त भी नहीं देता। इनकी इबादतें अलग हैं और हमारी इबादतें अलग हैं। लेकिन जिस कदर एक फैसिस्ट ताकत है अदलियाओं पर भी दबाव डालकर बीजेपी हुकूमत जिस कदर एक नापाक इरादे में अपना कामयाबी दिखा रही है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कदर एक प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 जो एक्ट है, जिसके तहत ये बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो प्लेसेस रिलीजियस हो या फिर पहले की जो भी इमारतें हैं, वो उन प्लेसेस को जो है जिस हाल में है उसी हाल में उसे रखा जाएगा। अगर वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा रही है तो नमाज ही पढ़ी जाएगी, अगर वहाँ पर पूजा किया जा रहा है तो वहाँ पर पूजा ही किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हुए, एज़ पर सीधी बात है कि आप कानूनी संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए आप इसके बावजूद भी बेशर्मों की तरह जो है कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रहे हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि अदलिया इसे कबूल भी कर रही है और इस पर सुनवाई भी कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि ऐसे लोग जो एक कानून के खिलाफ याचिका दाखिल कर रहे हैं, इन लोगों को सीधा पहले तो जेल की हवा खिलाना ज़रूरी था, जेल के पीछे इनको डालना ज़रूरी था। इसके बावजूद भी इनकी याचिकाओं को जो है कबूल किया गया और जो है इस पर सुनवाई भी हुई और हम उस सुनवाई की मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से करता हूं कि आगे इस केस को जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसे दाखिल करें और इसे जो है एक मुल्क के इस मुसलमान तबके को आप एक इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ये देश जो है आस्था की बुनियाद पर जो है चलाया जा रहा है। जिस कदर आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं चल रहा देश जो है आस्था की बुनियाद पर चल रहा। और ये देश आस्था की बुनियाद पर चलने के लिए यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बसती, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। आप अगर देश को कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चलाएंगे तो ये देश पूरा मन चलेगा। आप अगर देश को आस्था की बुनियाद पर चलाएंगे तो दीगर मजहब के लोग यहाँ पर उठ खड़े होंगे, जिसकी वजह सिर्फ आप गवर्नमेंट और अदलियाएँ होंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ। आज जो यहाँ पर हुआ है सिर्फ प्रोटेस्ट हुआ है तो मनवी पत्र भी दिया गया है? नहीं, मनवी जिस कदर आप पूछ रहे हैं, मनवी तो नहीं दिए हैं, क्योंकि मनवियों का जहाँ तक असर हो रहा है हम भी देख रहे हैं। और जहाँ तक हमारा मकसद है कि हुकूमत पर एक प्रेशर क्रिएट करे, जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है कर रहे हैं और अवाम को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। और अगर इस हद तक इस चीज़ को बदला नहीं जाएगा तो फिर इस चीज़ के लिए और भी हम लोग जो है ताकत लगाएंगे कानूनी। आज एसडीपीआई की जानिब से हमारा यहाँ जो प्रोटेस्ट रखा गया था वो ज्ञानव्यापी मस्जिद से मुताल्लिक रखा गया था, क्योंकि बहुत सारे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ये दावा कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद की तामीर की गई। ये एक बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा और एक पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देख रहे हैं कि आज की बीजेपी सरकार जो है एक पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है। इनका मकसद ही 2024 के इलेक्शंस हैं। तो हम इस बात को हमको भी समझना चाहिए, अदर कम्युनिटीज़ वालों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला है, जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ एक चीज़ हुई थी वही चीज़ को रिपीट में फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ किया जा रहा है। जिस तरह से वहाँ के एक तहखाने में, व्यास नामी तहखाने में एक पूजा करने की इजाज़त दी गई, वो सरासर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी है। देख रहे हैं कि हम कानून पढ़ते हैं, हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हमारे बीच मौजूद है। वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 पहले से जो वर्शिप प्लेसेस, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो जिस शक्ल में थी उसी शक्ल में रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को क्यों अलग रखा जा रहा है? हालांकि बाबरी मस्जिद को इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग रखा गया, लेकिन तब भी हम खामोश रहे। लेकिन अब हर मस्जिद को आप टारगेटेबल गिराते जाएंगे और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से दूर करते जाएंगे तो ये सही नहीं है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता और हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, हम उसकी सुरक्षा के लिए आज का ये प्रोटेस्ट किए थे। आज एक सिंगल कम्युनिटी के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं था। आज मस्जिद को टारगेट किया गया, कल चर्चिस को टारगेट किया जाएगा, परसों कहीं मंदिरों को टारगेट किया जाएगा। एक पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए ये जो हो रहा है सो हो रहा है।
देखिए, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसी तानाशाही हुकूमत से बचना है। हमें क्या डिसीजन लेना है, हम एक प्लेटफॉर्म पे जुड़कर, सभी कम्युनिटीज़ के एक प्लेटफॉर्म पे जुड़कर इन फिस्ताई ताकतों को नाकाम करें। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।